हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रेरणा एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इट मींस कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन उनके लिए क्या था या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजों को ही हम फिलॉसफी बोलते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के कई सारे फिलॉसफी हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फिलॉसफी हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की है केस्ले और हेयरने के अकॉर्डिंग। इन्होंने 1955 में बोला कि फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन द प्रमोशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द रूरल पीपल। सो इनके अकॉर्डिंग, केस्ले एंड हेयरने के अकॉर्डिंग, किसी भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये चीज एक्सटेंशन एजुकेशन में होती है, होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ही सेड दैट द बेसिक फिलॉसफी इज दैट पीपल शुड बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को बेसिक फिलॉसफी क्या होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की, कि हम लोगों को ये बताएं कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, किस तरीके से सोचना है, ये नहीं कि आपको क्या सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सिगरेट पीने के कॉन्सिक्वेंसेस बता दो और फिर उसे फ्रूट्स खाने के कॉन्सिक्वेंसेस बता दो। ठीक है। एंड लेट देम थिंक कि उनको उनके लिए बेटर क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है। तो इससे क्या होता है, उनके में वो थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, बजाय इसके कि हम उनको बता दें कि नहीं तुम्हारे लिए तो ये सही है, ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सटेंशन एजुकेटर्स वर्क विद द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स एंड अचीव सुपीरियर पर्सनल वेलबींग। एक कहावत भी है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करना चाहते हैं। सेम चीज है कि ऐसे लोग जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो ऊपर उठना चाहते हैं, अपने लिवलीहुड को अच्छा करना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को सही करना चाहते हैं, एक्सटेंशन एजुकेटर्स उनको नए नए इनोवेशन के बारे में बताते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज देते हैं, सो दैट वो खुद की हेल्प कर सके, खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पर वो सुपीरियर पर्सनल वेलबींग को पा सके, इसके लिए एक्सटेंशन एजुकेटर उनको हर तरीके का नॉलेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अभी प्रोग्रेस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। ठीक है। कुछ लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, कुछ लोगों का जो पेस होता है वो हाई होता है, कुछ लोग किसी अदर डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं बट वो खेल कूद में काफी अच्छे होते हैं, तो वो उस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो कि पढ़ाई के काम में ज्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो हमारा प्रोग्रेस है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल की नीड्स, उसके इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटीज, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि उनका प्रोग्रेस कैसा होगा और किस डायरेक्शन में होगा। This whole community develops as a result of cooperative participation and leadership development. So basically जो भी एक कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी को डेवलप करना एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू, जहां पर कि लोग कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन हो, लोगों का, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं और वहां पर लीडरशिप का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है। ये होता है फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन केस्ले एंड हियरनी के अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव सेकेंड फिलॉसफी ऑफ इंस्मिंगर। इन्होंने 1962 में फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दिया। इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोसेस है। ठीक है। और बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो अपने लिवलीहुड को अच्छा कर सके, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर सके। It is a teaching people to know their wants and to satisfy their needs and wants. So basically यहाँ पर हम लोगों को ये बताते हैं कि उनकी जरूरतें क्या है। ठीक है। और किस तरीके से वो अपने जरूरतों को और अपने चाहतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज होता है एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से। इट इज हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है। ये एक चीज कॉमन है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, सो दैट वो खुद की हेल्प कर सके। ठीक है। अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने में, खुद को प्रोग्रेस करने में। ठीक। It is learning by doing
एंड सीइंग इज बिलीविंग। सो बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग करके सीखते हैं और देखने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। ठीक, तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टू वे चैनल। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ऑडियंस का। एक्सटेंशन एजुकेटर उनको चीजें बता रहा होता है, वो समझ के फिर रिवर्ट बैक करते हैं, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, या वो अपने खुद के सजेशंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टू वे चैनल है, टू वे कम्युनिकेशन होती है एक्सटेंशन एजुकेशन में। नाउ वर्किंग इन हार्मनी विद द कल्चर। अभी ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल रही है और आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। कल्चर के साथ हार्मनी में लोगों को काम करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है वर्किंग टुगेदर टू एक्सपैंड वेलफेयर। जो भी वेलफेयर है वो कैसे एक्सपैंड होगा, अगर आप अलग काम करो मैं अलग काम करूँ, तो इससे क्या होता है कि सब प्रोग्रेस तो कर रहे होते हैं बट वहां पे हार्मनी नहीं होता है, कलेक्टिव जो कह सकते हैं हम लोग प्रोग्रेशन, वो नहीं होती है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में एक्सपैंड वेलफेयर के लिए साथ में काम करना सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिलॉसफी है हमारे पास मिल्डर्ड हॉर्टन की। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए जिसके अकॉर्डिंग फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन बनाया जा सकता है। सो फर्स्ट इज द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। ठीक है, कि किसी भी एक डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम है। इट मीन्स कि हमें पूरा एक सोसाइटी या पूरे कंट्री पे फोकस करने के बजाय हम उस इंडिविजुअल पर फोकस करें, तो वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा एंड फिर धीरे धीरे वो हमारा कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगा। होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन रेस। ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं कि जो हमारी माँ होती है वो हमारी पहली टीचर होती हैं, तो जो हमारा घर होता है वो हमारा पहला ट्रेनिंग ग्रुप होता है। जब बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ करना नहीं जानते हैं, तभी वो अपने घर के लोगों को, अपने माँ बाप को देख करके जो उनका डेली हैबिट होता है वो बनाते हैं। ठीक, तो हमारा जो घर है ये हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप होता है। फिर है फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप। ऑब्वियसली लोग अपने माँ बाप को देख करके, अगर जॉइंट फैमिली में है तो बाकी सारे लोगों को देख करके एक वो माइंडसेट उनका डेवलप होते जाता है बच्चों का बचपन से। ठीक है, जिसे हम आगे जाके बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ एनी परमानेंट सिविलाइजेशन must rest on a partnership of man and land. So basically किसी भी एक परमानेंट सिविलाइजेशन का फाउंडेशन यही होता है कि मैन और लैंड के बीच में पार्टनरशिप चले। इट मीन्स कि जो हम अपनी धरती को देते हैं वही धरती हमें वापस से देती है। ठीक है, जब हम खेत में खाद वगैरह डालेंगे तो फसल अच्छी होगी। ठीक, तो यही चीज है कि आप अपने जमीन का ध्यान रखें और फिर जो नेचर है या जो जमीन है वो हमारा ध्यान रखेगी। तो ये है एक परमानेंट सिविलाइजेशन का एक फाउंडेशन, कि यहाँ पर पार्टनरशिप होती है मैन और लैंड के बीच में। जो आप दोगे नेचर को, वही नेचर आपको रिवर्ट बैक करेगी। ठीक, अब हम देखेंगे कि धामा के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलॉसफी क्या थी। इन्होंने 1965 में एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलॉसफी दी अपने अकॉर्डिंग, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है सेल्फ हेल्प। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग सेल्फ हेल्प सीखते हैं, और ये चीज आप देखोगे कि सबके फिलॉसफी में ये एक कॉमन चीज है। सबने ये बोला कि एक्सटेंशन एजुकेटर्स उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। सेल्फ हेल्प की बात हुई। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि जो भी प्रोग्रेस करना चाहता है, ऑब्वियसली हेल्प हमेशा उसको ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल आर द रिसोर्सेज। यहाँ पर हम किसी और रिसोर्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन एसेट की बात करते हैं। जो ह्यूमन है वही हमारा रिसोर्स है, उसे ही हमको और अच्छी तरीके से मांझना है, उसे ही स्किल्ड बनाना है, ताकि वो खुद को यूज करके खुद का अपलिफ्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एफर्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है एक्सटेंशन एजुकेशन में। यहाँ पर हम लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं, साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं, सो दैट कि सबका कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फाउंडेशन इन डेमोक्रेसी। जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन में इंडिविजुअल की बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके नीड की बात करते हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है कि वहां पे एक छोटा सा छोटा इंसान और
हर एक इंसान की ज़रूरतों के बारे में बात किया जाए और उनको पूरा करने का उन्हें हम एक तरीका बताएं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि वो खुद का अपलिफ्टमेंट कर सके। ठीक है, तो ये कुछ फिलॉसफीज थी जो हमने देखा कि एक्सटेंशन एजुकेशन में लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या है। अब इस पे आप ये कर सकते हो कि इनकी जो फिलॉसफी है इसको आप पढ़ करके खुद का भी एक फिलॉसफी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कि एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, इससे क्या है कि चीजें समझने में आसान हो जाती है। ठीक, तो होपफुली आपको ये टॉपिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको उसे फिर बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखिए एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।